नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए खड़ा होना, क़ियाम ताज़ीमी और उलमा इस्लाम, मतलब कौन कौन से उलमा इस्लाम गुजरे हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और अदब किया करते थे। कुरान मजीद की आयत वतुअज़्ज़िरुहु वतुवक़्क़िरुहु से साबित हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम वाजिब व लाजिम है। वाजिब होने की सराहत हज़रत अल्लामा क़ाज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि रिज़वान ने फरमाई है। जैसा कि पहले गुजरा रहा, ताज़ीम का अदा करना तो वो कुछ सूरतों में फ़र्ज़ वाजिब है और कुछ सूरतों में सुन्नत व मुस्तहब है और कुछ सूरतों में जायज़ व मुस्तहसन इसलिए है इसलिए कि किसी शख्स के हुक्म पर अमल करना भी उसकी ताज़ीम है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना कभी फ़र्ज़ और कभी सुन्नत और मुस्तहब और कभी जायज़ और मुस्तहसन है, जैसा कि अपनी जगह पर उसूल फ़िक़्ह की किताबों में साबित है। सहाबा इकराम दीन के बड़े बड़े इमाम उलमा इस्लाम और ख़ास व आम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के हक़ को जहाँ तक हो सका हर तरह अदा किया और भी मोहब्बत वाले जहाँ तक हो सकता है उनकी ताज़ीम का हक़ अदा कर रहे हैं। मगर इस ज़माने में कुछ नए फ़िरके वाले जिनका मजहब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत घटाना, वो हर उसकी ताज़ीम मुखालिफत करते हैं और शिर्क व कुफ्र का फतवा लगाते हैं, जिसका हुक्म उन्हें कुरान और हदीस में नहीं मिलता। लेकिन कुरान मजीद और बुखारी शरीफ वह ये नहीं पूछते कि 6 लाख हदीसों के हाफिज इमाम बुखारी ने किस आयत और किस हदीस के हुक्म से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह ताज़ीम की। हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। सिर्फ हमसे पूछते हैं कि खड़े होकर ताज़ीम करना कुरान और हदीस से कहाँ साबित है। हालांकि इमाम बुखारी की वो ताज़ीम जिसका हुक्म किताब और सुन्नत में कहीं खुल्लम खुल्ला जिक्र नहीं, खड़े होकर ताज़ीम करने से बहुत ज़्यादा ऊंची ताज़ीम है, मगर हमारे ऊपर इस ताज़ीम का हुक्म खुल्लम खुल्ला दिखाना लाजिम है और इमाम बुखारी पर लाजिम नहीं। मजहब इस्लाम के सारे आलिम जिन्होंने अपना मजहब ये नहीं ठहराया कि अल्लाह के महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा घटा है, बल्कि हुज़ूर की ताज़ीम और तकरीम उनके ईमान की जान है, जिन्होंने अपनी बात और अपने काम से खड़े होकर ताज़ीम करने को जायज़ और मुस्तहसन करार दिया है। हर धर्म और रसूल के मर्तबा के दुश्मन के अलावा दूसरा कोई उसके जायज़ होने से इनकार नहीं कर सकता। पहला, हज़रत इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको ताज़ीम की मुखालिफत करने वाले भी दीन का इमाम और पेशवा बहुत बड़ा मुजद्दिद मानते हैं। उनका वाक़या हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत की खिदमत में आलिमों का मजमा था, तो एक नात पढ़ने वाले ने नात के 2 शेर पढ़े तो फ़ौरन इमाम सुबकी और मजलिस के सब आलिम खड़े हो गए और उस मजलिस में बड़ा मज़ा आया और पैरवी के लिए इसी कदर काफ़ी है। तफसीर रूहुल बयान में मसला लिखा। इतने बड़े इमाम है कि जिनको देवबंदी भी मानता है, गैर मुक़ल्लिद भी मानता है, सारे फ़िरके वाले जो अहले सुन्नत के दुश्मन है सारे फ़िरके मानते हैं। वो इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी जिन्होंने शिफा और सिकाम अला ज़ियादतुल खैरिल नाम किताब लिखी है, 600 सैकड़ों साल पुराने हैं ये, वो इमाम जिनके सामने नाज शरीफ के 2 अशार पढ़े गए वक्त के मुजद्दिद हैं, वो खड़े हो गए। अब उनको बोलो कि इमाम सुबकी क्यों खड़े होगा नाज शरीफ? हमसे पूछा ना कि भाई खड़े होकर सलाम पढ़ना कहाँ है, अभी इनका क्या करना फिर? इनको फिर क्या इन पर फतवा लगा दोगे? ये बता दो। तो फौरन इमाम सुबकी और मजलिस के सब आलिम खड़े हो गए और उस ताज़ीम की बड़ा मज़ा आया और पैरवी के लिए इसी तक कदर काफ़ी है। दूसरी बात, आरिफ बिल्लाह हज़रत सैयद बरज़ंजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जिक्र के वक्त खड़ा होना उन इमामों से मुस्तहसन करार दिया है और जो दिरायत व रिवायत वाले थे। तीसरी बात, आलिम कामिल हज़रत उस्मान इब्न हसन दमियाती रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जिक्र के वक्त खड़ा होना बेशक मुस्तहब और मुस्तहसन है, जिसके करने वाले को बहुत बड़ा सवाब और बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल होगी। कि ये ताज़ीम है, यानी उस नबी की ताज़ीम है जिनकी बरकत से खुदा ताला हमें कुफ्र के अंधेरे से ईमान की रोशनी की तरफ लाया और उनके सबब हमें जिहालत के दोज़ख से बचाकर मारिफत और यकीन की जन्नतों में लाया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना रब्बुल आलमीन की खुशी की तरफ दौड़ना है और दीन इस्लाम की बहुत ज़्यादा मजबूत निशानी को ज़ाहिर करना है। प्यारे इस्लामी भाइयों कह रहे हो, प्यारे इस्लामी भाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और अदब के लिए खड़ा होना
ध्यान भाई सुन रहा हो ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम के लिए खड़ा होना ये इमामों की भी सुन्नत है। बड़े बड़े इमाम सैकड़ों साल पुराने, ये भी जो है देखो कितने बड़े इमाम हैं। इमाम सुबकी उनके सामने नात के 2 अशार पढ़े गए तो आप खड़े हो गए, ये ताज़ीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अदब के ये मामला था, ताज़ीम का ये मामला था कि जब उनको हर हदीस, जो भी हदीस, उन्होंने 6000 से ज़्यादा हदीसें लिखी अपनी किताब में। एक हदीस लिखना होती तो पहले गुस्ल करते, फिर हदीस लिखते। तो ये अदब था। हुजूर सैयदुल मुरसलीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जिक्र के वक्त खड़ा होना बेशक मुस्तहब व मुस्तहसन है, जिसके करने वालों को बहुत बड़ा सवाब और बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल होगी। खुदाए ताला ने फरमाया, और जो अल्लाह ताला की निशानियों की ताज़ीम करे तो दिलों की परहेजगारी से है। पारा 17 रुकू 11। और खुदाए ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला की हुर्मतों की ताज़ीम करे तो वो उसके लिए उसके रब के यहाँ बेहतर है। हज़रत सैयद अहमद ज़ैन पहलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जिक्र के वक्त खड़ा होना और महफिल मिलाद में हाजिर होने वालों को खाना वगैरह देना और उनके अलावा सारी दूसरी नेकी की बातें जो मुसलमानों में राइज है, तो वो सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में से है। और कुरान मजीद ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का हुक्म दिया है। सुना। 5वां, सिराजुल उलमा हज़रत अब्दुल्ला सिराज मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि खड़े होकर ताज़ीम करना मशहूर इमामों में बराबर चला आ रहा है और उसे बड़े बड़े इमामों और हकीमों ने बरकरार रखा और किसी ने उससे इनकार न किया। लिहाजा ये मुस्तहब ठहरा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरा कौन ताज़ीम का हकदार है। और हज़रत सैयदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस शरीफ काफ़ी है कि जिस कौम को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह ताला के नज़दीक भी अच्छा है। कौन है ये? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाना है कितने जो है जलील कदर सहाबी हैं। आप फरमाना है कि जिस काम को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह ताला के नज़दीक भी अच्छा है। 14 साल से तमाम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को अच्छा समझ रहा है तो मुसलमानों के नज़दीक ये काम अच्छा है। अब मुनाफिकों को हजम नहीं हो रही तो उनका इलाज ही नहीं भाई। मुनाफिकों के लिए जहन्नम तैयार अल्लाह पाक ने कर रखी है और वो कुफ्फारों के भी नीचे दर्जे में रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम इंतकाल के बाद भी लाजिम है, जैसे कि उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में लाजिम थी। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक के बाद भी 1400 साढ़े 1400 1500 बरस हो गए हैं। ये ताज़ीम जो है क़यामत तक के लाजिम हम पर वाजिब मुसलमानों पर। इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र, उनके हदीस व सुन्नत के ज़िक्र और उनका नाम और उनकी सीरत सुनने के वक्त उनकी ताज़ीम और तौक़ीर की जाएगी। शिफा शरीफ में इमाम काज़ी अयाज़ ने रहमतुल्लाह अलैह लिखा। 7वीं बात, मुखालिफिन के पीर हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की लिखते हैं कि फ़कीर का मशरब ये है कि महफिल मिलाद मौलूद शरीफ में शरीक होता हूँ, बल्कि ज़रिया बरक़ात समझकर हर साल मुनक़्क़िद करता हूँ और क़याम में लुत्फ़ लज्जत पाता हूँ। ये कौन है मालूम है आपको? पीर हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की कौन है? ये आप ज़हन में बिठा लो। पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, अशरफ अली थानवी, कासिम नानवी, रशीद अहमद गवई, खलीफा तमवेटी भी इनके पीर हैं। इनके पीर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फ़कीर का मशरब ये है कि महफिल मौलूद शरीफ में शरीक होता हूँ, बल्कि ज़रिया बरक़ात समझकर हर साल मुनक़्क़िद करता हूँ और क़याम में लुत्फ़ और लज्जत पाता हूँ। फैसला हक़ तो मसला पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा, उनकी खुद की किताबें। अजीब बात है कि पीर व मुर्शिद तो खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ने में लुत्फ़ और लज्जत पाते हैं, मगर उनके मुरीद और मानने वाले उसको शिर्क और कुफ्र कहते हैं। तो ना मालूम पीर साहब पर वो क्या फतवा लगाते हैं। अब इनको चाहिए कि देवबंदियों की हाजी इमदादुल्लाह साहब पर फतवा लगा दो कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। फतवा ये होता है कुरान और हदीस की रोशनी में कोई हुक्म बयान करना। समझ में? अब जैसे कोई कहे कि भैया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो? किसी मुफ्ती साहब से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने फतवा दिया, कुरान की आयत लाए वो कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए ईमान वालो
کہ ایمان والو اللہ رسول پر اے لوگو، قرآن کے اندر ایک آیت ہے اے لوگو اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور میرے محبوب کا ادب کرو. یہ آیت لیا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. ایک کاغذ پر انہوں نے لکھتے ہیں ان کے فتویٰ جو جس پر وہ لکھتے ہیں فتویٰ، آیت لیا ہے اور حدیث لیا ہے اور اس سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن میں ادب کرنے کا حکم دیا گیا. تو انہوں نے قرآن اور حدیث لیا ہے اور آپ کو دے دیا یہ سین ٹپا مدرسے کا اور یہ مستند یہ مفتی یہ فتویٰ بھیا قرآن حدیث سے فیصلہ ہو گیا کہ حضور کا ادب و تعظیم کرنا قرآن سے ثابت ہے. اور یہ کھڑے ہونا یہ ادب ہی ہے، تعظیم ہے بھائی، یہ ادب نہیں ہے کیا؟ اب بتاؤ تم یہاں پر علاقے میں شیوراج سنگھ چوہان آ جائے تو یہ رانی پورہ پھر کھڑا ہوگا کہ بیٹھے رہے گا؟ رانی پورہ کے دیوبندی بیٹھے نہیں سب؟ مسئلہ وہی نا بھائی، بڑے بڑے نیتا کو کھڑے ہوئے جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ پاک نے کائنات کو بنایا ان کے معاملے اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میرے نبی کا ادب کرو. بھائی اللہ تو خود حکم دے گیا کہ ادب کرو اور تم ادب سے انکار کر رہو اور بولا کھڑا ہونا. بتاؤ ابے ادب میں ہی تو ثابت ہے، یہ ادب میں یہ سب چیز آ گئی نا. جب ادب میں آ گئی اللہ پاک فرمایا میرے محبوب کا ادب کرو. ادب کی کیا ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہی اسے بھائی کھڑے ہونا ہی تو ادب ہے. ارے یہ بولا کھڑے ہونا، بتاؤ صحابہ نے کھڑا ہو کے سلام پڑھا کیا؟ ارے بھائی صحابہ کرام نے تو وہ کیا کہ جو ہے یہ سب میں بتا چکا ہوں حدیث کے حوالے کے ساتھ، یہ نیٹ پر ڈلی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے بال ہی نہیں کٹوائے، یہاں تک کہ کھولتے تو زمین پہ لٹکتے تھے. تو ان سے کہا کہ آپ بال کٹوا لیجئے. بولتے میں اس بال کو کیسے کٹواؤں جس بالوں کو حضور کا دست قدرت رکھا گیا. اب بتاؤ تم شریعت ایک طرف کیا کہتی ہے بال کٹانے کے معاملے میں، مگر وہ کیا تھا؟ وہ عشق تھا، ادب تھا. یہی تو ہے مسئلہ کہ عشق جو ہے دلیل کا محتاج نہیں ہے، یہ بات دھیان رکھیں. مگر عشق وہ کہ بس شریعت کے دائرے میں جب گمراہی اور کفر صادر نہیں ہوگی. تو کئی لوگ عشق کا معنی یہ لے لیں اور دوسروں گمراہیت کے گھڑے میں بیٹھے ہوئے بولتا ہے عشق کا معاملہ الگ ہے. تو وہ والا عشق کی بات نہیں بھائی. عشق وہی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام اور ان لوگوں نے جو بس انہی کے طریقے پہ جو بات ثابت ہو. یہ تو کوئی عشق کا معنی الگ لے لے وہ تو ہم عشق کے بندے. بے شک اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی. اور اللہ پاک ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے. علم دین سیکھنے کی